सभी भाई बहनों का मेरा नमस्कार। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसपी बायोलॉजी क्लासेस में। दोस्तों, हमारा चैप्टर चल रहा था अभी जैव प्रक्रम, ठीक है। उसी के बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं। उसी चैप्टर में जो कई सारे हमारे टॉपिक्स थे पढ़ने के लिए, उसी में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। जैव प्रक्रम में कौन कौन सी क्रियाएँ होती हैं मानव के दैनिक जीवन में, उन सभी क्रियाओं के बारे में जान रहे हैं, ठीक है। तो इससे पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी बाष्पोत्सर्जन के बारे में और प्रकाश संश्लेषण के बारे में, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? ऐसी क्रिया जिसमें पेड़ पौधे सनलाइट की उपस्थिति में अपना भोजन का निर्माण करते हैं या भोजन बनाते हैं, उस क्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और बाष्पोत्सर्जन क्या होता है? बाष्पोत्सर्जन एक ऐसी क्रिया होती है जब पेड़ पौधों की पत्तियों से जल जो होता है वो भाप के रूप में निकलने लगता है। जब सनलाइट तेज होती है तो पत्तियाँ गर्म होती हैं, जिसकी वजह से जल जो होता है वो भाप बनकर पत्तियों से बाहर निकलने लगता है। इसी क्रिया को कहते हैं बाष्पोत्सर्जन कहते हैं, ठीक है। तो यही जो क्रियाएँ थीं वो पेड़ पौधों में परिवहन जो टॉपिक है उसी के अंतर्गत थी। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कि मानव में परिवहन कैसे होता है, ठीक है। या मानव में परिवहन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, किस कारण से परिवहन होता है और क्यों होता है, ठीक है। इन सभी चीज़ों के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो हमारा टॉपिक रहेगा आज का मानव में परिवहन। मानव में परिवहन, ठीक है। मानव में परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन, ठीक। तो मानव में जो परिवहन होता है वो रक्त के द्वारा होता है, ठीक है। रक्त जो होता है, रक्त में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स, ये सभी चीज़ें मिलकर क्या करती हैं? रक्त का निर्माण करती हैं, ठीक है। तो रक्त जो होता है वो सभी चीज़ों को घोलकर, यानी कि जो भी हम भोजन के रूप में खाते हैं या वायुमंडल से जो ऑक्सीजन लेते हैं, ये सभी रक्त में मिलकर शरीर के अन्य भागों तक जाती हैं, ठीक है। तो इसी क्रिया को क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। और ये परिवहन मानव में होता है तो क्या कहते हैं? इसे मानव में परिवहन कहते हैं। और ब्लड के माध्यम से ये होता है। तो ब्लड जो होता है वो परिवहन में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है अपना, ठीक है। ब्लड के कारण ही सभी जो भोज्य पदार्थ होते हैं हमारे, ऑक्सीजन और जो वातावरण से हम गैसेस लेते हैं ऑक्सीजन वगैरह, ये क्या होती हैं? ये ब्लड में मिक्स कर बॉडी के अन्य पार्ट तक जाती हैं, अन्य भागों तक जाती हैं। तो इसी को क्या कहते हैं? मानव में परिवहन कहते हैं, ठीक है। और ये किसके हेल्प से होता है? रक्त के माध्यम से होता है। तो रक्त पढ़ लेते हैं कि रक्त होता क्या है। कौन है? सबसे पहले पढ़ते हैं कि रक्त होता क्या है। रक्त, ब्लड, ठीक है। तो ब्लड के बारे में पढ़ते हैं कि ब्लड होता क्या है। ब्लड जो होता है वो एक प्रकार का लिविंग टिश्यू होता है। ब्लड यानी कि रक्त जो होता है वो एक प्रकार का, रक्त जो होता है वो एक प्रकार का जीवित टिश्यू होता है। जीवित टिश्यू या ऊतक होता है, ठीक है। ये देखने में कैसा होता है? ये तरल माध्यम में होता है, इसलिए इसको तरल ऊतक भी कहते हैं, ठीक है। कैसा होता है? ये तरल होता है, तो इसे क्या कहते हैं? तरल ऊतक, तरल ऊतक भी कहते हैं। ठीक है। तो रक्त क्या होता है? एक तरल ऊतक होता है और ये एक प्रकार का जीवित ऊतक होता है, ठीक है। तरल ऊतक होता है क्योंकि ये तरल माध्यम में होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? तरल ऊतक भी कहते हैं, ठीक है।
अब रक्त की संरचना की बात करते हैं कि रक्त की जो संरचना होती है, रचना होती है, वो किस प्रकार की होती है। ठीक, तो रक्त होता है, रक्त कैसा होता है, लाल रंग का होता है, लाल रंग का होता है। ठीक, और लाल रक्त इसका होता क्यों है, हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग कैसा होता है, लाल होता है। ठीक है, ये संयोजी ऊतक होता है एक प्रकार का, कैसा ऊतक होता है, संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक होता है, ऊतक होता है। इसमें क्या क्या होता है, ये किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, तो ये प्लाज्मा और रक्त कोशिकाओं के द्वारा बना होता है, रक्त कोशिकाओं के द्वारा बना होता है। रक्त में कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। रक्त कोशिकाओं के द्वारा बना होता है, रक्त कोशिकाओं के द्वारा बना होता है। ठीक है, तो रक्त में प्लाज्मा पाया जाता है और रक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा रक्त में एक हल्के पीले कलर का द्रव्य पाया जाता है। रक्त में प्लाज्मा जो होता है वो रक्त में हल्के पीले रंग का एक द्रव्य होता है। क्या होता है, द्रव्य होता है, द्रव्य होता है। ये प्लाज्मा कैसा होता है, निर्जीव होता है। कैसा, प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा निर्जीव होता है या नॉन लिविंग होता है, निर्जीव होता है, नॉन लिविंग होता है। ठीक है, प्लाज्मा में 92% जल होता है और इसमें रक्त कोशिकाएं होती हैं, रक्त कोशिकाएं होती हैं, रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ये सभी चीज़ें मिली होती हैं। ठीक है, 92% जल होता है और इसके 8% में ये कोशिकाएं और गैसेस मिली होती हैं, मिली होती हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा जो होता है वो एक पीले रंग का द्रव होता है जो निर्जीव होता है। ठीक है, इसमें 92% जल होता है और बकाया जो होती हैं वो ब्लड कोशिकाएं होती हैं और ब्लड की रक्त कोशिकाएं होती हैं और इसमें ऑक्सीजन गैस जो मिली होती है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें मिलकर किसका फॉर्मेशन करती हैं, ब्लड का फॉर्मेशन करती हैं। अब पढ़ते हैं कि रक्त कोशिकाएं जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, क्या कार्य होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में जानते हैं। ठीक है, इसको हम जानेंगे चार्ट के माध्यम से। चार्ट के माध्यम से इसको जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि रक्त कोशिकाएं या ब्लड सेल्स, रक्त कणिकाएं। ठीक है, तो रक्त कणिकाएं जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। आरबीसी
इनको क्या कहते हैं, लाल रुधिर कणिकाएं, कणिकाएं या रेड ब्लड सेल भी कहते हैं। ठीक है, इनको एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, एरिथ्रोसाइट्स। ठीक, इसके बाद हम पढ़ते हैं कि WBC क्या होती हैं। दूसरी कौन सी होती है, WBC, इन्हें श्वेत रुधिर कणिकाएं कहते हैं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, कणिकाएं। ठीक है, इसके बाद तीसरे नंबर पे आती हैं प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स। इनको प्लेटलेट्स कहते हैं। ठीक है, जो WBC हैं उनको ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, WBC को ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। ठीक, और जो प्लेटलेट्स होती हैं उनको कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट को क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो RBC को पढ़ते हैं कि RBC होती क्या है। RBC जो होती हैं वो ब्लड में पाई जाती हैं। RBC को रेड ब्लड सेल भी कहते हैं या लाल रुधिर कणिकाएं कहते हैं। कहते हैं रेड ब्लड सेल। RBC जो होती हैं उनमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, RBC में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण जो ये लाल दिखाई देती हैं। ठीक है, क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण ये लाल दिखाई देती हैं। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ठीक है, और जितने भी भोज्य पदार्थ होते हैं जो हम लोग खाते हैं, ठीक है, ये ब्लड में उपस्थित हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स होकर या ब्लड के साथ मिक्स होकर बॉडी के अन्य भागों तक जाते हैं। ठीक है, और वायुमंडल से जो हम सांस लेते हैं तो सांस में हमारी ऑक्सीजन आती है। ठीक है, उस ऑक्सीजन के साथ ये हीमोग्लोबिन क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और ब्लड को शुद्ध करता है। क्या कैसे करता है, ब्लड को प्योर करता है, शुद्ध करता है। ठीक, जो हीमोग्लोबिन RBC में पाया जाता है, इसी के कारण रक्त जो होता है वो लाल दिखाई देता है। किसके कारण लाल दिखाई देता है, हीमोग्लोबिन के कारण लाल दिखाई देता है। ठीक है, अब दूसरी चीज, जो RBC होती है उसकी लाइफ स्पैन होती है 120 डेज, 120 दिन ये RBC जो होती हैं वो जीवित रहती हैं। ठीक है, इनमें न्यूक्लियस जो होता है वो एब्सेंट होता है। केंद्रक जो होता है, केंद्रक कैसा होता है, अनुपस्थित होता है। इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता। रेड ब्लड सेल में केंद्रक नहीं पाया जाता। और ये किस में पाई जाती हैं, ये कशेरुकी प्राणियों में पाई जाती हैं। ठीक है, किस में पाई जाती हैं, कशेरुकी प्राणियों में पाई जाती हैं, स्तनधारियों में पाई जाती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं WBC को। तो WBC क्या होती है, WBC को वाइट ब्लड सेल भी कहते हैं। WBC को क्या कहते हैं, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स। ठीक है, कॉर्पसल्स भी कहते हैं। ठीक है,
ये वाइट ब्लड सेल क्या करती हैं, वाइट ब्लड कॉर्पस्कल जो होती हैं, श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं, ये जीवाणुओं को और वायरस को नष्ट करने का काम करती हैं। बैक्टीरिया को किसको क्या करती हैं, किल करती हैं, बैक्टीरिया और वायरस को, बैक्टीरिया और वायरस को, बैक्टीरिया वायरस को क्या करती हैं, नष्ट करती हैं। ठीक है, बैक्टीरिया वायरस को नष्ट करने का काम किसको होता है, WBC का होता है। ठीक, अब ये WBC जो होती हैं ये कलरलेस होती हैं, इनमें कोई कलर नहीं होता। ठीक है, और इनकी जो संख्या होती है वो RBC से कम होती है। WBC कलरलेस होती हैं, कलरलेस होती हैं, यानी कि श्वेत रंग की होती हैं, इनमें कोई भी रंग नहीं पाया जाता। ठीक है, इनकी संख्या जो होती है वो लेस होती है, कम होती है RBC से, RBC से इनकी संख्या कम होती है। ठीक है, RBC से इनकी संख्या कैसी होती है, कम होती है WBC। ठीक है, तो WBC का कार्य क्या होता है, WBC का कार्य होता है कि ये बैक्टीरिया वायरस जो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं उनको नष्ट करने का कार्य किसका होता है, WBC का होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि WBC जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो WBC जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक होती हैं ग्रैन्युलोसाइट्स और दूसरी होती हैं अग्रैन्युलोसाइट्स। तो WBC जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की। WBC जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक होती है ग्रैन्युलोसाइट, ग्रैन्युलोसाइट्स, और दूसरी होती हैं अग्रैन्युलोसाइट्स, ग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट इसलिए कहते हैं क्योंकि जो सेल्स होती हैं उनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो इस तरह से ग्रेन्स के रूप में दिखाई देता है, दानेदार दिखाई देता है, इसलिए इन सेल्स को क्या कहते हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स कहते हैं, क्योंकि इनका जो साइटोप्लाज्म होता है सेल का वो दानों के रूप में या ग्रेन्स के रूप में दिखाई देता है, इसलिए क्या कहते हैं, इसे ग्रैन्युलोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, जो साइटोप्लाज्म होता है वो कैसा होता है, कणिका युक्त होता है, कणिका युक्त, या बोल सकते हैं ग्रैन्यूल की तरह, ग्रैन्यूल्स की तरह। ठीक है, दानेदार संरचना होती है, ग्रैन्यूल्स कहलाती है। और अग्रैन्युलोसाइट जो होती है यानी कि उनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो दानेदार नहीं होता या कणिका युक्त नहीं होता, सिंपल सेल में भरा रहता है इस तरह से। ठीक है, तो इस प्रकार की जो WBC की सेल्स होती हैं वो क्या कहलाती हैं, अग्रैन्युलोसाइट्स कहलाती हैं, जिनमें जो साइटोप्लाज्म होता है वो दानेदार दिखाई नहीं देता। इस प्रकार की सेल को कहते हैं, अग्रैन्युलोसाइट्स कहते हैं। अब पढ़ते हैं कि ग्रैन्युलोसाइट्स होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो ग्रैन्युलोसाइट जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, इन्हें कहते हैं इसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। ग्रैन्युलोसाइट जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। ग्रैन्युलोसाइट्स कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की। ग्रैन्युलोसाइट 3 प्रकार की होती हैं, इसिनोफिल, यूसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। ठीक है, ये 3 प्रकार की जो होती हैं वो ग्रैन्युलोसाइट्स होती हैं। इनका जो संख्या होती है ग्रैन्युलोसाइट की, इसिनोफिल की जो ग्रैन्युलोसाइट्स में संख्या होती है, यानी कि ग्रैन्युलोसाइट का जो पहला प्रकार है इसिनोफिल, इसकी जो संख्या होती है वो 1 ml में 70 से 300 होती है। ठीक है,
इसिनोफिल कितनी होती हैं? 1 ml में, 1 ml ब्लड में, 1 ml ब्लड में कितनी होती हैं? 70 से 300 होती हैं, ठीक है। और बेसोफिल जो होती हैं वो 1 ml ब्लड में 35 से 150 होती हैं। 1 ml ब्लड में कितनी होती हैं? 35 से 150, 150 होती हैं, ठीक है। और जो न्यूट्रोफिल होती हैं, न्यूट्रोफिल 1 ml ब्लड में 4000 से 5000 होती हैं। और ये कीटाणुओं को, न्यूट्रोफिल जो होती हैं कितनी होती हैं? 1 ml ब्लड में, 1 ml ब्लड में 4000 से 5000 होती हैं, ठीक है। और ये क्या करती हैं? जो बैक्टीरिया वायरस जो होते हैं उनको भक्षण करने का काम इन्हीं का होता है। सबसे ज़्यादा ये बैक्टीरिया वायरस को, बैक्टीरिया, ठीक है, आदि को, बैक्टीरिया आदि क्या करती हैं? भक्षण करती हैं, फैगोसाइट करती हैं, भक्षण करती हैं या फैगोसाइट फैगोसाइट्स करती हैं। भक्षण करने का मतलब है न्यूट्रोफिल जो होती है वो बैक्टीरिया को खाकर उन्हें नष्ट कर देती हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि आग्रेनुलोसाइड जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो आग्रेनुलोसाइड जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, एक लिम्फोसाइट, दूसरी मोनोसाइट। आग्रेनुलोसाइड जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। आग्रेनुलोसाइड 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट्स, और मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स, ठीक। लिम्फोसाइट जो होती हैं वो छोटी होती हैं। लिम्फोसाइट कैसी होती हैं? छोटी होती हैं। और मोनोसाइट जो होती हैं वो बड़ी होती हैं, ठीक है। लिम्फोसाइट जो होती हैं वो कैसी होती हैं? छोटी होती हैं। और मोनोसाइट जो होती हैं वो कैसी होती हैं? बड़ी होती हैं, ठीक है। लिम्फोसाइट जो क्या करती हैं? कीटाणु आदि से बचाने में सहायता करती हैं, यानी कि लिम्फोसाइट हमें बीमारियों से बचाती हैं। जो कीटाणु होते हैं, फिर बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं, इन सभी चीज़ों से बचाने का काम करती हैं, ठीक है। इनको किल करके उन्हें नष्ट कर देती हैं। नॉर्मली जो WBC होती हैं उनका कार्य ही होता है कि कीटाणुओं को नष्ट करने का, जो भी हमारे शरीर में बैक्टीरिया वायरस प्रवेश करते हैं उन सभी चीज़ों को नष्ट करने का कार्य किसका होता है? WBC का होता है। तो WBC के जितने भी प्रकार हैं या जितने भी इसमें सेल्स होती हैं उनका कार्य भी क्या होगा? बैक्टीरिया वायरस को नष्ट करने का होगा, ठीक है। तो ये क्या करती हैं? रोगों से बचाने में हमारी सहायता करती हैं। लिम्फोसाइट क्या करती हैं? हमें रोगों से बचाती हैं, हमें रोगों से बचाती हैं, रोगों से बचाती हैं, ठीक है। जबकि मोनोसाइट जो होती हैं ये भी क्या करती हैं? कीटाणुओं का भक्षण करती हैं, उन्हें नष्ट करती हैं, ठीक है। मोनोसाइट कीटाणुओं का भक्षण करती हैं, यानी खाकर नष्ट कर देती हैं उन्हें, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि प्लेटलेट्स की क्या होती हैं। प्लेटलेट्स देखिए, ब्लड जो होता है उसमें कुछ सेल्स पाई जाती हैं, जैसे WBC, RBC और प्लेटलेट्स भी होती हैं। ये प्लेटलेट्स ब्लड का थक्का बनाने में महत्वपूर्ण योगदान निभाती हैं, ठीक है। ब्लड का यानी कि रक्त का थक्का बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं, योगदान देती हैं। इनमें केंद्रक जो होता है वो एब्सेंट होता है। इनमें केंद्रक एब्सेंट होता है या अनुपस्थित होता है, ठीक है। ब्लड का थक्का बनता है जब
कोई भी व्यक्ति के शरीर में अगर कोई कट लग जाता है ब्लेड के द्वारा या फिर किसी हंसिया या दनाती के द्वारा कोई भी कट लग जाता है, तो नॉर्मली 2 से 3 मिनट में ब्लेड का क्लाउट जम जाता है। अगर उस व्यक्ति को इतने समय में क्लाउट नहीं जम पा रहा है या घाव ज़्यादा बड़ा है तब तो टाइम लगेगा जमने में थोड़ा सा, लेकिन अगर छोटे घाव है और उसमें छोटा सा कट लग गया है, अगर उसमें ब्लड ये इतने समय में नहीं जम पाता है 2-3 मिनट में, तो क्या होता है व्यक्ति को एक डिजीज़ होने की संभावना रहती है और उस बीमारी का नाम होता है हीमोफीलिया। उस बीमारी का नाम क्या होता है? हीमोफीलिया नाम होता है। उस बीमारी में क्या होता है, व्यक्ति का जब कोई शरीर के अंग में कट लग जाता है तो रुधिर का थक्का नहीं जमता, जिसके कारण लगातार ब्लड बहता रहता है, तो उस बीमारी को कहते हैं हीमोफीलिया कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक था मानव में परिवहन। ठीक है, तो इसमें हमने पढ़ लिया कि ब्लड सेल कितने प्रकार की होती हैं, परिवहन क्या होता है, और ब्लड प्लाज्मा के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, और अब रह गए कि ब्लड का कार्य क्या होता है। इन चीज़ों के बारे में हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर लगातार।